अब बंदा बाजार आए तो कब आए? इस वक्त भी इतनी गर्मी है तो मतलब किस टाइम में आए? किसी को भी पसंद है गाइस, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा, मैंने अकल के घोड़े दौड़ाए, मैंने कहा क्या जरूरत है, मैं एक हफ्ता रुक जाती हूँ, मतलब एक दो हफ्ते में क्या हो जाना है। किसी वर्ल्ड इदारे की कोई तहकीक की सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि जो नानी है ना वो बच्चों को बिगाड़ने में अव्वल नंबर। मैं आपको बताने वाली थी कि आजकल जो हमारी वॉक है वो कहाँ होती है। ये देखिए आप कहाँ से जाना था आपको। गाइस, हम आए थे शाम को एक्चुअली बाजार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता ही है ना कि सारा दिन गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। तो आज शहर भी जरूरी आना था, तो मैंने कहा अभी चले रात को आएंगे। अब देखें, मैं ओपन में बैठी हुई हूँ और फिर भी हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे पीछे के सीन आपको नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल मैंने रोड पे चेयर ले ली है और मैं बैठ गई हूँ। साथ में यहाँ से अपना फिंगर शॉर्मे और बर्गर वगैरह पैक करवा रहे हैं कि मामा भी खाना खाने के लिए आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, हम फिंगर शॉर्मे और बर्गर ले रहे हैं अपने लिए, और उसने अपने पापा के लिए फिंगर बर्गर आई थिंक लिया है, और सज्जल और मैसा के लिए फिंगर शॉर्मे, उनको वो पसंद है। तो इस वक्त इतना लेट भी आने का कोई फ़ायदा नहीं, इस वक्त भी गर्मी से बुरा हाल हुआ जा रहा है। तो बाजार का हमने एक चक्कर लगा लिया है। उससे ब्लॉग का भी नहीं हो रहा था, मतलब दिल ही नहीं चाह रहा। जिस भी शॉप में जाएं आपके पसीने निकल गए, पसीने निकल गए। ऐसे में मैंने पहले तो सोचा है कि स्किप कर दूं कि आज का ना जो ब्लॉग है रहने दे। हम मैंने हसान की साइकिल लेनी थी स्पेशली, तो मैं इसलिए आई थी यहाँ पे थोड़ी। अब मुझे ठीक लग रहा है, पता नहीं अब मेरी आवाज़ हो रही है कि नहीं ठीक, क्योंकि पीछे ट्रैफिक का बहुत शोर है। चलें देखेंगे, अगर ठीक ना हुई तो फिर मैं उस पर वॉइस ओवर कर लूँगी। अब बंदा बाजार आए तो कब आए? इस वक्त भी इतनी गर्मी है तो मतलब किस टाइम में आए? अब तो ईशा की अज़ानें हो चुकी हैं और हवस से बुरा हाल। मुझे कुछ अपने पर्सनल भी चीज़ें चाहिए थी और बच्चियों ने भी मुझे लिस्टें लिख के पकड़ा दी। इनको लगता है कि जब मामा लोग बाजार जाते हैं ना तो बड़ा चिल माहौल होता है, मूड होता है। ये नहीं पता कि गर्मी में जान निकल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें लिस्ट के सामने पड़ी होती, लेकिन मुझे भूल जाती, मैं ले ही नहीं पाती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि जल्दी से यहाँ से हम निकल जाएं, लेकिन फिर क्या करें, बच्चियों ने तो खुद कहीं नहीं जाना होता ना, उनको चीज़ें तो मैंने ही लेके देनी है। अब यहाँ से निकलते हैं ना साथ, ये अपना ऑर्डर ले ले। ये भी सारा साहिवाल घूम के एक नुक्कड़ पे इसकी पसंदीदा ये लासानी शवारमा एंड जिंगर बर्गर वगैरह पॉइंट है, ये इसने यहीं से आके लेना होता है। अब निकलते वक्त जाते हैं ना बाजार की तरफ। वैसे आसान सी साइकिल मैंने ले ली है, वहाँ पे भी इतना रश था, मैं आपको बता रही हूँ। मुझसे फ़ोन निकाला ही नहीं गया, मेरे पसीने बह रहे थे कि मैं शूट क्या करती हूँ। कोई हाल नहीं, गर्मी में तो एसी से आप उठ नहीं सकते गाइस, सभी को पता होगा, ये मेरे बताने की बात नहीं है, सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितनी गर्मी है, कैसे हम सब की माथे मारी थी। जी तो गाइस यहाँ पे मैं बैठी वेट कर रही हूँ, और सारा साहिवाल छोड़ के ना उसको यही शवारमा पसंद है, लासानी और जिंगर बर्गर। इनका जिंगर बर्गर वो बहुत शौक से खाता है, तो यहाँ पे आप वो बनवा रहा है। मैं एक चेयर डाल के यहाँ पे बैठ गई हूँ हवा लेने के लिए। तो क्या मैं बताऊँ, जो गर्मी है, जो ये साइकिल मैंने ली है, जो स्पेशली मैं लेने आई थी, और कुछ अपनी शॉपिंग भी थी, और बल्कि छोटी मोटी फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो ही जाती हैं ना, घर की, बच्चियों की। इन्होंने मुझे अपनी अपनी लिस्टें पकड़ा दी हैं, तो उसमें वो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर भागते लेते हुए, मतलब ना मुझे बड़ी गर्मी लगी है कि क्या क्या अब करें। इतनी गर्मी में किस तरह से, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब रात को मैं निकली हूँ कि दिन को गर्मी है, लेकिन रात को भी वही घबराहट,
वही मतलब सीन है कि निकलो यहाँ से निकलो। तो इन ब्रांड्स पर मैंने चक्कर लगाया है पहले, तो सब की ना अभी वो ऑफरें लगने वाली हैं अगस्त में, किसी की 1 अगस्त को और किसी की दूसरे वीक में। तो मैंने इन्फॉर्मेशनें ले ली हैं सब की। अब इंशाल्लाह मैं ना, आपको पता ही है फिर हम औरतों को कोई सस्ती चीज़ का कोई मिल ही जाए कि चलें थोड़ा वेट करने में अब क्या है, थोड़ा वेट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ पे विज़िट करेंगे। कहीं कहीं पे तो अभी भी सेल्स थी, लेकिन वो मेरी मतलूबा दुकानें नहीं थी, जूतों पे लगी हुई थी। तो मुझे क्योंकि कपड़े चाहिए थे, जूते तो ऑलरेडी बहुत पड़े हुए हैं। अब हमने फाइनली निकलने का फ़ैसला लिया है कि भाई निकलो यहाँ से। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो अब यहाँ से ना साद ने अपना फ्यूल डलवाना है और मैंने खानी है मुल्तानी कुल्फ़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जब भी आती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुल्फ़ी स्किप कर दूँ, मुझे बहुत पसंद है। बच्चे आइसक्रीम खाते हैं जब भी साथ हो, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। किसी को कुछ पसंद है गाइस, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आऊँ और यहाँ पे मैं टोटल से कुछ ना खाऊँ। बहुत गर्मी का तोड़। तो कभी यहाँ पे फ्यूल भी डलवाते हैं साथ। अच्छा, शहर से निकलते निकलते भी कुछ ना कुछ याद मुझे आ ही रहा है। अब कोई कुछ मेडिसिन लेनी थी, तो वो पीछे तो सारे मेडिकल स्टोर में छोड़ आई हूँ। यहाँ पे अब निकलते निकलते वो मुझे मेडिसिन याद आई है, तो वो लेने के लिए मैं रुक गई हूँ। और अभी आगे ख़त्म नहीं हुआ ये सिलसिला। अभी आप ये मत सोचेंगे सिलसिला ख़त्म हो गया। असल में गर्मी की वजह से वो ज़हन से निकल जाता है कि क्या क्या लेना था। अब जाते वक्त ना यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों की का फिर याद आया, और फिर अब अब मैं नियाग्रा की तरफ मैंने रुख कर लिया है कि जो रह गई है कॉस्मेटिक्स थी। ये मुझे रुमैसा की लिस्ट थी, उसमें उसका कोई फेस वॉश और वो पता नहीं क्या वो जेल वगैरह और पता नहीं क्या कुछ ये लड़कियां पकड़ा देती हैं हाथों में लिस्टें ना। तो वो अब मैं नियाग्रा से इधर फिर रही हूँ। एक तो इतने बड़े इन मॉल्स में पता भी नहीं चलता ये छोटी छोटी चीज़ें कोई कहाँ पे रखी है, कोई कहाँ पे रखी होती है। और फिर जब आप साथ साथ अपना व्लॉग का भी पंगा कर रहे हो तो वैसे भी सामने पड़ी हुई चीज़ भी नहीं दिखती। अब यहाँ पे वो मुझे ना एलोवेरा जेल, हालांकि यहाँ पे नीचे पड़ी है, मुझे नहीं दिख रही। मैं पागलों की तरह एलोवेरा जेल इधर उधर ढूंढ रही हूँ। वो बस ऐसे ही होता है ना ये। हालांकि यहाँ पे तो अब अंदर तो माहौल अच्छा है, उनके एसी चल रहे हैं। तो ये पहले मैंने फेस वॉश सेलेक्ट किया है उसका, तो अब नीचे यहाँ पे पड़ी है वो एलोवेरा ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रही। अंधों की तरह इधर उधर इधर उधर। हालांकि यहाँ बिल्कुल सामने पड़ी। पूछने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि वो क्या सोचेंगे, ये बाजी को पहली दफ़ा आई है इधर। ये देखें, ये सामने पड़ी हुई है एलोवेरा जेल, लेकिन मुझे पूरे 3 मिनट लग गए इसको ढूंढने में। तो बात अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ से भी मैं ख़रीदारी करके बिल पे करके जब निकल जाऊँगी ना, फिर मुझे याद आएगा कि कुछ चीज़ें तो मैंने फिर छोड़ दी हैं, जिनमें कि मेरा फिर हेयर कलर रह जाना है। वो लेने के लिए अब मैं अगले मार्ट पे रुकूँगी, बेस्टो पे। जो साहिवाल के रिहायशी उनको पता ही है कि वो निकलते वक्त आगे रास्ते में ना अम्मी ढाली रोड पे एक और आता है मार्ट, तो वहाँ पे उसका नाम बेस्टो है। फिर मैं वहाँ पे रुकूँगी, वहाँ से भी मुझे वो वहाँ तक पहुँच के दे आगे फिर बता। हाँ, ये यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी, आप बेस्टो पे। मुझे पानी तो पिला दो, आपके साथ ही खड़े। गिलास उठा के डाल दो ना। गिलास दे दो जी। तो गाइस मैं गई थी शाम की, जब अजान हो रही थी ना, तो तब मैं घर से गई थी, क्योंकि गर्मी में तो आपको पता है निकला ही नहीं जाता है। मुझे एक तो छोटी मोटी चीजें लेनी थी, असल में कुछ अपने लिए 1-2 सूट भी मेरे लेने थे। उसका मैं आपको बताती हूँ सीन के क्या हुआ है। वहां तो वैसे घबराहट इतनी थी कि मुझसे ना कोई ढंग से आज शूट हुआ ही नहीं अपना ब्लॉग में। मैं जिस भी ब्रांड पे गई हूँ बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैम नेक्स्ट वीक ना अगस्त के स्टार्टिंग में, किसी ने कहा अगस्त के दूसरे हफ्ते में यहाँ पे डिस्काउंट लग जाने हैं। मैंने सोचा, मैंने अकल के घोड़े दौड़ाए। मैंने कहा क्या
जरूरत है, मैं एक हफ्ता रुक जाती हूँ, मतलब 1-2 हफ्ते में क्या हो जाना है। तो मैं भी तब शॉपिंग करूंगी। 50% डिस्काउंट कहीं लग जाता है, खाड़ी पे, उधर मैं लाइमलाइट पे गई, सफायर पे, जिधर जिधर भी मैं गई ना, मेरे जेहन में था कि 2 एक सूट लेने का। मैंने कहा चलो एक हफ्ते में क्या फर्क पड़ता है, आज वैसे भी 25 जुलाई है, तो अगस्त आने में कोई टाइम नहीं है, तो हम वेट कर लेते हैं। तो वो इसलिए वो शॉपिंग तो मैंने कर दी कैंसल। बाकी मुझे ये कुछ चाहिए था, ये सबसे पहले मुझे अपने बेटे के लिए, हसाम के लिए ना, मुझे साइकिल चाहिए थी, वो हमने ली। मैं वहां पे भी शूट करना चाहती थी, बहुत सारी प्यारी प्यारी साइकिल्स थी, लेकिन वो मैं वहाँ पे भी शूट नहीं किया। गर्मी इतनी सज्जल, तुम सोच नहीं सकती हो कितनी। उस दुकान में भी बहुत रश था, बहुत औरतें और भी ले रही थी, कोई वॉकर ले रही थी बच्चों की, तो मैं नहीं कर सकी कुछ भी, ऐसे मेरा दिल घबरा रहा था। हमदान के लिए अब एक वॉकर लेनी है। वही वो उसी मामा ने कहा था थोड़े दिन ठहर के ले लें, चले फिर हम गए भी तो बाइक पे थे, हम कौन सी गाड़ी लेके गए थे जो ऊपर और कुछ भी हम लाद के ले आते। वैसे एक मजे की बात बताऊं, पिछले दिनों एक वो किसी वर्ल्ड इदारे की कोई तहकीक की सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि जो नानी है ना, वो बच्चों को बिगाड़ने पे अव्वल नंबर आती है, और शायद दादी दादा शायद दूसरे नंबर पे, नानी नाना पहले नंबर पे। तो छोटे छोटे बच्चों से प्यार ही इतना होता है कि दिल चाहता है इनके लिए छोटी छोटी चीजें भी लें और इनसे बहुत ज्यादा प्यार करें। असम और हमदान दोनों से मुझे बहुत प्यार है। आफ्टर ऑल मैं नानी जो हूँ, मुझे नानी बनने में, बताने में कोई एतराज नहीं होता है ना, खवातीन को बड़ा एज का, तो ये इनके लिए मैं खाना भी साथ साथ निकाल दूं, बातें बातें तो बहुत भूख लगी है मामा, मैं भी यही पूछने लगी थी। सच्ची बात है, वैसे रोज हर दफा ये लोग ड्रामा करते हैं, आप हमारे लिए वो ले आते हैं चपली कबाब, चपली कबाब। असल में ना गाइस, ये आजकल के जो बच्चे हैं ये है फास्ट फूड के आदी। तो कितना भी आप अच्छा कबाब ले आओ, कुछ ले आओ, इनका मुंह बन ही जाना है, क्योंकि इनको तो खाने होते हैं शवारमे और ये जनाब, इनको खाने होते हैं बर्गर। तो ये फिर मैंने आज उसी हिसाब से ले लिया। मैंने कहा फिर आप पैसे भी खर्च करें और बच्चे कुछ भी ना हो तो क्या फायदा। तो ये जी चिकन कबाब, ये बड़ा फेमस इनका बर्गर है, साहिवाल की मोर का ही है ना ये। हाँ जी। तो ये जिसको ये पसंद है ये ले। ये तो पापा अभी से बस देख रहे हैं कि मुझे पकड़ा दिया जाए। मैं ये इधर बेड पे ना सबका खाना लगाती हूँ। हाँ जी। सचिन बाकी शॉपर किधर है, ये तो एक ही बजा है, बाकी ये है जी। तो गाइस वहाँ पे मुझे बड़ी, ये तुम लोगों के जिंगर शवारमे हैं जी, मैसा और सज्जर के जी जिंगर शवारमे हैं, को ये बहुत पसंद है। ये मैसा तुम वहाँ बेड पे सबकी सेटिंग करो ना, क्योंकि वहाँ पे एसी की डायरेक्ट हवा पड़ रही। वैसे अच्छा तो नहीं है कि डायरेक्ट हवा में बैठा जाए। वो बर्गर भी पकड़ा के मैं बाहर से आई हूँ, मैं गाइस इतना मैं घबरा रही हूँ। और ये क्या है? ये बर्गर भी रखो वहाँ पे, ये चटनी होगी नहीं वो ये क्या है, इसमें भी बर्गर ही होना है, इसमें साथ का जिंगर होना है, वो भी जिंगर खाता है। हाँ ये जिंगर, ये लासानी वालों का है, वो साहिवाल के दूसरे नुक्कड़ पे हम गए थे ये वाला बर्गर लेने। हाँ जी, ये उसका जिंगर। मुझे तो अंडे वाला बर्गर पसंद है। हाँ वो हमने नहीं, तुम्हारे लिए हमने जिंगर शवारमा पैक करवा लिया। मुझे तो शवारमा पसंद। ये लोग ये साथ की प्लेट रखो उधर, रुमैसा पकड़ो। अब जी हमारा खाना 10 बजे हमारा खाना खाया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें मैंने उसको मना किया था कि मेरे लिए ये जिंगर कुछ मत लेना, मेरे लिए तुम ना कोई रोटी या कुछ कबाब इस तरह का ले लेना। वो भी लिया? उसने क्या लिया? सीख है ये। उसने सीख कबाब, चपली कबाब होते ना, तो वो भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तुम तो हर दफा कहती हो क्यों लाए नान ही है। नहीं नान नहीं, मैंने मामा नूडल्स लाए हैं हमारे लिए? हाँ नूडल्स भी मैं लाई हूँ। और मेरी लिस्ट क्या? मैंने आपको इतनी अच्छी खासी लिस्ट दी। वो ये देखो ये है जी, सबसे पहले तो तुम्हें नूडल्स की ये नूडल्स आ चुके, ये भी खाना वहाँ पे रखो, और बाकी भी तुम्हारी लिस्ट। और ये मेरा, मैं तो हेयर कलर की कीमत सुन के हैरान हूँ, कितनी? 1000 का हो गया है। सिर्फ 15 दिन पहले ये 750 का था। 250 रुपए 15 दिनों में बढ़ मामा गया है। काफी सारे लेके रख लें। क्या कुछ, कितना कुछ हम लेके रखेंगे हैं, क्या कुछ हम लेंगे, मुझे ये तुम बताओ। इसमें ये है, ये तुमने कहा था ना एक रोज वाटर, ये तुम्हारा फेस वॉश। और तो इसमें
ने क्या कहा था मुझे, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल। ये तो मेरे पास भी पड़ी थी। वो तुम्हारी सेपरेट मम्मा, ये मेरे से लड़ाई करती है इसलिए मैंने अपनी मंगवाई। इसमें ये इम्यून, ये मेरा है। ये ओके। भी। और ये नीम्स को संभाल के रखो, जब किसी को दर्द होती है सर में तो हमें टैबलेट नहीं मिलती। ये चीजें हम ओके, हो बाद गया। में- ये दे दो इम्यून वगैरह, ये मैं इधर साइड पर। ये उधर बेड की साइड टेबल पे रख दो, और बाकी चीजें भी बाद में कवर कर लेंगे। अपनी अपनी फिर उठा हम पहले के खाना रखें। खा लें फिर पहले करते हैं। खाना खाने दे, बहुत भूख इसमें लगी। अब क्या पड़ा है ये 2 रोटियां किलो। अब देखिए मेरे काम, ये मैंने फेंक देना था ऐसे, ये तो सज्जल वाला काम हो जाना था। सज्जल ऐसे क्या शॉपर मतलब है फेंक आपका देते। सज्जल वाला? ऐसे ही तुम शॉपर को बुलाओ साथ को, जी। उनको आओ, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं खाने पे। ये जी अब रात के 10 बज चुके हैं, ठीक 10 बज चुके हैं, और अब हमारा खाना खाया जाएगा। अभी 10 मिनट पड़े हैं, 10 मिनट। बड़े 10 मिनट चले भाई, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इधर आवाम सेट हो चुकी है खाना खाने के लिए, तो अब बाकी का जो है ना कुछ रह गया होगा। वैसे वहां पे आज मुझसे कोई ढंग से व्लॉग बना ही नहीं है। मैं इतना घबरा जाती हूँ, इतना मतलब अजीब सी, मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या हालत हो जाती है। आगे फिर महंगाई, वो जो ब्रांड पे मैं गई थी और मैं डिस्काउंट ऑफर सुन के मैं वापस आ गई। मम्मा अब जो उनके रेट्स चल रहे थे वो तो भाई हम जैसे तो कोई खरीद ही नहीं सकते। अब मुझे भी शॉपिंग पर ले जाना है भाई आपने। भाई बेटा डिस्काउंट ऑफर लगने दो। अगस्त के पहले हफ्ते में कुछ ब्रांड्स पे लगनी है, कुछ पे दूसरे हफ्ते में लगनी है। हम इंशाल्लाह दूसरे हफ्ते में जाएंगे। ओके। अच्छा जी गाइस, अब दीजिए मुझे इजाजत, मुझे भी अब खाना खाना है, भूख भी लगी है। इंशाल्लाह फिर कर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। मेरी क्योंकि रोटी और कबाब का मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बाकी ये जो फास्ट फूड वाले थे सारे, ये इन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया। मैंने उसको पहले फिनिश किया। तुम्हारा इन चीजों पे तो खैर तुम्हारा मैदा बड़ा फास्ट चलता है। ये इसका और पापा का। किचन में रखो। और आजकल आपको मजे की बात बताऊं कि वॉक हम कैसे करते हैं। अब खाना खाने के बाद कुछ 40 कदम तो चलना वैसे भी सुन्नत में भी कहा गया है। 40 कदम तो चलने ही चलने, अगर आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते तो मैं खाना रहा के खाने के बाद 5-10 मिनट जरूर करती हूँ। कहाँ करती हूँ अभी आपको बताती हूँ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद सालों में ना हमारे घरों में शायद किचन ही खत्म हो जाए। शायद हम पका पकाया ही खाना मंगवाएं। इतनी हम आलसी हो गए, इतने हम सुस्त हो गए हैं। आप लोग तो अभी भी फास्ट हैं, आप लोगों को देख हाँ, के ये हम लोग। इनकी नस्ल तो हा ये तो करेंगे कुछ नहीं। खैर से ये तो ऑर्डर, वो फूड पैंडा पे, वो फलां पिज्जे ऑनलाइन वाले घर ही दे जाते हैं बच्चे। अब चाय किसने बनानी है? रुमैसा से बनवाया आज। आज क्या खास है जो रुमैसा बनाएगी? उसने तो कभी नहीं कुछ भी बनाना। वैसे ही उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कभी कभी कर लेना चाहिए। बस फिनिश नहीं कर सके तो बाप मेरा। रुमैसा चाय बना दो आज। हाँ जी। सुन लिया, यही जवाब की तवक्का थी। रुमैसा और कोई काम हो नहीं सकता। करती हूँ मैं तो काम। वैसा मेरा अच्छा बच्चा है। ये सारे गाइस, ये मैं आपको बताने वाली थी कि आजकल जो हमारी वॉक है वो कहाँ होती है। ये देखिए आप कहाँ से जाना था आपको, यहाँ से यहाँ तक। ये मामा की वॉक हो रही है। ये ड्रेसिंग टेबल तक। अब टाइम मैंने देख लिया है, 10:10 है, और 10:30 बजे तक कम से कम जो 20 मिनट की मेरी वॉक है ना वो यहीं पे होगी, क्योंकि गर्मी में बाहर कौन जाए। और तो कमरे, आलसीपन की इंतहा देखिए, वॉक भी कमरे में हो रही वो है। भी एसी पे। गर्मी बहुत है ना, बाहर कौन जाए वॉक करने। तो वॉक करनी भी जरूरी है। वैसे तो नहीं, रात का खाना खा के आप पड़े सो जाएं, इसे वैसे ही वेट आपको बहुत तेजी से बढ़ता है और भी सेहत के
कोई 8-10 जो इश्यूज हैं वो बन जाते हैं। तो वॉक जरूरी है, कमरे में ही कर लिया करें। इससे आसान जो टिप है वो तो कोई आपको दे ही नहीं सकता ना। ये आपने वॉक करने की टिप दी है? भाई कमरे में कर लेना, वैसे गर्मी में कौन करे। और जिनके कमरे छोटू छोटू से वो बेचारे कहाँ वॉक करें? वो भी कर सकते हैं करने को। तुम तो आलसी हो, तुम तो बहाने ढूंढने वाली हो। चलें फिर गाइस, आज मैंने बड़ा आपको भला मशवरा दिया, इसी तरह वॉक कीजिए कमरे में और जरूर कीजिए। खाना खा के यूं पड़े वहीं पे सो मत जाइए, गर्मी है ना बहुत ज्यादा, आलसीपन तो है ही है। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। चाय बनाओ, चाय।